हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सुषमा लर्निंग स्पेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी पूरा कोई आपके पास कोई, देखो यहाँ पे मैंने ले रखा है, एक पिज्जा ले रखा है। ये पूरा का पूरा पिज्जा है, तो ये मेरा पूरा वन पार्ट है, वन बाय वन यू कैन से, पूरा एक पार्ट है ना। अगर इसी पिज्जा को मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, मैंने अभी इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और आपने इसका हाफ पार्ट खा लिया है, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कितना पिज्जा खाया, तो यू विल से 1/2। मतलब आपने उसका एक पार्ट खा लिया है, करेक्ट। अगर वही सेम उस पिज्जा को मैं अब थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और आप उसमें से एक पार्ट खा लो, तो कोई आपसे पूछेगा आपने कितना पिज्जा खाया है, तो आप बोलोगे 1/3। तो बेसिकली यहाँ पे क्या पता चल रहा है? आप किसी एक पार्ट को बता रहे हो पूरे में से, सो पार्ट ऑफ अ होल। तो जो आपका जो यहाँ पे जो डेनोमिनेटर होता है ना, वो आपका टोटल बताता है। टोटल आपके कितने पार्ट्स है? जैसे यहाँ पे टोटल मेरे कितने पार्ट्स है? थ्री पार्ट्स है, तो टोटल थ्री है। जिसमें से कि आपने कितना स्लाइस खा लिया, तो वो होता है न्यूमिनेटर में। आपने एक खाया है तो 1/3। अगर आपने टू स्लाइस खाए होते तो होते 2/3। अगर आपने पूरा का पूरा पिज्जा खा लिया होता सो 3/3, सो दैट इज आपने पूरा एक पिज्जा फिनिश कर दिया है, करेक्ट। तो वो होता है आपका डेसिमल फ्रैक्शन, सॉरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम डेसिमल। डेसिमल कुछ नहीं है, बस आपका दूसरा वे है फ्रैक्शन को लिखने के लिए। सो डेसिमल इज अनदर वे ऑफ राइटिंग फ्रैक्शन। किसकी? बाय यूजिंग अ डॉट। जैसे कि 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.5 लिख सकते हैं ना। 3/4 को 0.75 लिख सकते हैं। ओके, सो डेसिमल और फ्रैक्शन ये दोनों सेम ही है, यू कैन से ट्विन्स एक दूसरे के हैं बस, ठीक है। डेसिमल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम लोग फ्रैक्शन कवर करेंगे। ओके, सो नाउ आप देखो, आप कहाँ पे देखते होगे अगर आप फ्रैक्शंस डेसिमल अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखते होगे? आप जब भी शॉपिंग करने जाते होगे तो आपके प्राइस टैग्स लगे रहते हैं, कितने रुपए का है, कुछ भी खरीदने जाते हो तो वहां पे आपको ये देखो डेसिमल यूज हो रहा है। आपसे कोई आपकी हाइट पूछे तो वहां पे डेसिमल यूज हो रहा है। वेट कोई अगर पूछे तो वहां यूज हो रहा है। आपको सपोज गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, कितना पेट्रोल भरवाना है, वहां पे यूज हो रहा है। हमारे तीन टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर मतलब क्या होता है? सही, है ना। प्रॉपर है मतलब सही ही होगा। इसमें क्या होता है ना, आपका जो न्यूमिनेटर होता है वो छोटा होता है डेनोमिनेटर से, है ना। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख रखा है 3/5। तो जो मेरा न्यूमिनेटर है वो छोटा है मेरा डेनोमिनेटर से, 3/5। तो वो मेरा कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? एकदम उसका अपोजिट, है ना। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका न्यूमिनेटर बड़ा छोटा होता है डेनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर में होता है आपका न्यूमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है डेनोमिनेटर से, ठीक है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये मिक्स्ड है, जिसमें से कि आपका ये जो पार्ट है ना, ये तो आपका रिप्रेजेंट करता है होल, मतलब ये पूरा है। और जो दूसरा पार्ट है वो आपका रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन को, है ना। मतलब आपके पास एक चीज तो पूरी है और जो दूसरी है वो उसकी आधी है, मतलब हाफ है। सो इस फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि आप इसको कन्वर्ट कर देते हो। आप जब मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे तो ये आपका किस में कन्वर्ट होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखो 1/2 अगर आप इसको करोगे तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है? मल्टीप्लीकेशन, 2 × 1 = 2। और यहाँ पे क्या करना होता है? एडिशन, 2 × 1 = 2, 2 + 1 = 3। सो 3/2। यहाँ पे देखो मेरा 3 जो है वो ग्रेटर देन है 2, मीन्स मेरा न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। तो ये किस टाइप का फ्रैक्शन है? आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हाँ, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी बस हम लोग ऑपरेशंस करने वाले हैं फ्रैक्शंस पे, कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एडिशन से। सपोज आपके पास, आपने 2/5 ऑफ केक खा लिया। ओके, आपने कितना केक खाया? आपने खाया 2/5। और आपके फ्रेंड ने कितना केक खाया? 1/5। अगर कोई पूछे कि आपने टोटल केक का कितना केक खा लिया, आपने और आपने फ्रेंड को दोनों को मिला ले, तो आपने टोटल केक का कितना केक खा लिया, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली क्या करोगे? एडिशन करोगे। ओके, सो व्हेन द डेनोमिनेटर इज सेम, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको जस्ट पहले डेनोमिनेटर सेम है तो लिख दीजिए डेनोमिनेटर और ऊपर न्यूमिनेटर को ऐड कर दीजिए।
तो कितना हो गया 3/5। तो जब भी आपका डेनोमिनेटर सेम होता है तो बस आपको न्यूमिनेटर को ऐड करना होता है, ठीक है। ये देखो a/b प्लस c/b, तो आप b एज इट इज रख दोगे, a प्लस c को ऐड कर दोगे। ये तो होता है फॉर लाइक डेनोमिनेटर, अगर आपका डेनोमिनेटर सेम है तो, ठीक है। अगर आपका डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप क्या करोगे, देखो अगर आपका डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम लेना आता है, आपने जरूर लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा एलसीएम कैसे लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये देखो 4 और 6, इसका डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे किस टाइप के नंबर आते हैं, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में प्राइम नंबर्स आते हैं। 2 2 जो 4, 2 3 जो 6। अभी देखो 2 और 3 दोनों मेरे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो मेरा भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12। सो 12 आ गया मेरा एलसीएम। अभी 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 4 3 जा, तो मुझे 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। और 6 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 2 जा, तो यहाँ पे मुझे न्यूमिनेटर 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। सो दैट इज 3 प्लस 2/12। तो 3 प्लस 2 कितना होता है, 5/12। तो ये होगा आपका एडिशन। ये किसका है, जब आपका डेनोमिनेटर जो होता है वो सेम नहीं होता है, व्हेन यू हैव अनलाइक फ्रैक्शन, ओके। तब आप कौन सा मेथड यूज करोगे, तब आप यूज करोगे एलसीएम मेथड का, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का भी सेम ही रूल है, कुछ अलग नहीं है। अगर आपका डेनोमिनेटर सेम है तो बस आपको न्यूमिनेटर को माइनस करना है और डेनोमिनेटर को एज इट इज रखना है। बट अगर आपका डेनोमिनेटर डिफरेंट है तो आपको क्या करना है, आपको पहले एलसीएम लेना है। देखो जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, 5/6 माइनस 1/4। यहाँ पे मेरा अगेन डेनोमिनेटर डिफरेंट है। यहाँ पे 6 और 4 का हम लोगों ने ऑलरेडी लिया था ना, देखो कितना एलसीएम आया था हमारा, 12 आया था, है ना। तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा, 12। तो 6 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 2 बार, माइनस 4 के टेबल में कितनी बार आता है, 3 बार। 5 इंटू 2 इज 10, माइनस 3/12। तो 10 माइनस 3 कितना होता है, 7/12, ओके। तो ये सेम प्रोसीजर है, जैसे आप एडिशन करते हो वैसे ही आपको सब्ट्रैक्शन करना है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। इसमें एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है और मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है, ठीक है। तो देखो जब ये वाला मिक्स्ड फ्रैक्शन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि ये वाला तो आप कर लोगे। 2 1/2 प्लस 1 3/4। तो what is the first thing, what is the first thing whenever you get mixed fraction, first convert mixed fraction into, किसमें कन्वर्ट करना है आपको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो 2 इंटू 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5/2 प्लस, नाउ 4 इंटू 1 इज 4, 4 प्लस 3 4, 7/4। अभी आपने कन्वर्ट कर लिया, है ना। तो अभी आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको एडिशन करना है, बिकॉज द डेनोमिनेटर इज डिफरेंट, सो यू हैव टू डू द एलसीएम, ओके। सो दिस इज योर होमवर्क, यू विल डू एंड यू विल टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे बताओगे इसका क्या आंसर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पर अभी हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे फ्रैक्शन का। तो सबसे पहला है हमारा फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होल नंबर से। जब भी आपके पास कोई भी फ्रैक्शन हो, जैसे ये है, और कोई होल नंबर हो, आपको कुछ नहीं करना है। देखो अगर आप, ये होल नंबर है ना, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है यार ये तो होल नंबर है, मैं कैसे करूँ, फ्रैक्शन नहीं है, तो आप इसके नीचे 1 लिख लीजिए। जब भी आपका होल नंबर होता है उसके मतलब क्या होता है, उसके नीचे डेनोमिनेटर में क्या है, डेनोमिनेटर में उसके नीचे 1 है। तो बस सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर के साथ कीजिए। सो 4 इंटू 2 इज 8, 3 इंटू 1 इज 3, सो 8/3 आपका आंसर है। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, क्यों, बिकॉज न्यूमिनेटर जो है वो मेरा ग्रेटर है डेनोमिनेटर से। तो जब ऐसा केस होता है वो मेरा किस टाइप का फ्रैक्शन होता है, वो मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना। तो 3 की टेबल में 8 कितनी बार, मतलब 8 से कम कितनी बार आता है, 3 2 जा 6, है ना। 3 2 जा 6, 6 में कितना ऐड करोगे कि 8 आ जाए, 2। 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 इज 8। सो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में।
ठीक है, ये तो था मेरा मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। अगर आपके पास टू फ्रैक्शंस हो, आप दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ नहीं करना है आपको, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ करना है, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर के साथ करना है बस। यहाँ पे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, so 3 into 2 is 6, 5 into 4 is 20। बट आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपका जो फ्रैक्शन है वो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ये दोनों किस टेबल में आ रहे हैं? ये दोनों मेरे 2 की टेबल में आ रहे हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 0। नाउ सी 3/10, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है बिकॉज ये अब किसी की भी टेबल में नहीं आ रहे हैं। ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग मिक्स्ड नंबर। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन वी हैव ऑलरेडी डन, आई गेस, है ना। जब भी आपके पास टू मिक्स्ड फ्रैक्शंस हो तो आप कैसे करोगे? सो जब भी आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस हो तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू? फर्स्ट स्टेप ऑलवेज, अगर आपका एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो आपको सबसे पहले उसे कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, सो 2 into 1 is 2, प्लस 1 is 3/2, मल्टीप्लाई बाय 3 into 2 is 6, 6 plus 1 is 7/3। इसके बाद सिंपल है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर के साथ करो। 7 3 जा 21/6। क्या ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है? 3 की टेबल में देखो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 53, 3 7 जा 21, हाँ, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका। तो आपको हमेशा अपने फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, आप इसे ट्राई करना। कुछ नहीं है, देखो एक टैंक है, ये टैंक है आपका, ठीक है। इसमें बोला ये 2/3 फुल है, इतना 2/3 फुल है। देखो 2/3 का मतलब क्या है? अगर ये 3/3 होता तो ये पूरा फुल होता, बट ये पूरा फुल नहीं है। कितना फुल है? 2/3 फुल है। अब इस वाटर में से भी आपने कितना यूज कर लिया? 3/4। ये तो मेरा 2/3 है, इस पानी में से आपने कितना यूज कर लिया? 3/4 ऑफ द वाटर इज यूज्ड। सो 2/3 में से आपने कितना यूज कर लिया? 3/4। तो इसका मतलब आपने कितना पानी यूज कर लिया? लेट्स डू द मल्टीप्लीकेशन। 6/12, यानी कि 2 3 जा 6, 6 जा 12, और 3 1 जा 3, 2 जा 6, 1/2 पानी आपने यूज कर लिया है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू डेसिमल। डेसिमल क्या है आपका? जैसे कि पहले ही बताया था मैंने, डेसिमल और फ्रैक्शंस दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, डेसिमल इज अ नंबर दैट हैज अ होल पार्ट। इसमें एक जो पार्ट, अभी इसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? डेसिमल में। तो जो आपका एक पार्ट जो है वो पूरा होल रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो पॉइंट के बाद जो दूसरा पार्ट है वो आपका फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको 7.25 है तो मेरा ये एक पूरा पार्ट है, 7 इज अ होल पार्ट, एंड 0.25 मेरा फ्रैक्शन है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 25, और डेसिमल के बाद आपके जितने डिजिट्स होते हैं आपको उतने ही नंबर ऑफ जीरो से डिवाइड करना होता है। सो 25/100। ठीक है, अगर आपको इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाना हो तो आप कैसे दिखाओगे? देखो, ये सपोज एक नंबर है, ठीक है, तो इसकी मेरी प्लेस वैल्यू कौन सी है? वंस। इसकी मेरी क्या है? टेंस। ठीक है, ये हमें पता है, वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे। लेकिन अब डेसिमल के बाद की जो प्लेस होती है ना, ये होगी मेरी टेंथ। ये कौन सी होगी? 100th। ये कौन सी होगी? 1000th। ठीक है, यहाँ पे 1 से नहीं स्टार्ट होगा, 10th, 100th, 1000 ऐसे स्टार्ट होगा। 10th क्यों? अगर हमारा एक डिजिट है तो हमें उसको 10 से डिवाइड करना है, 2 डिजिट है तो हमें उसको 100 से डिवाइड करना है डेसिमल के बाद, 3 डिजिट है तो हमें उसे किससे डिवाइड करना है? 1000 से डिवाइड करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन डेसिमल। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। तो एडिशन में देखो, हमारे जो नंबर है पहले वो हम लिखेंगे। ठीक है, पहला कौन सा है हमारा? 12.75। देखो इसमें डेसिमल आ रहा है। ठीक है, देखो दूसरा जो नंबर है उसमें भी डेसिमल आ रहा है, तो आपको डेसिमल को डेसिमल के साथ ही लिखना है। और अगर आपका कोई नंबर विदाउट डेसिमल है तो आपको उसको, उस नंबर को डेसिमल के आगे लिखना है। ठीक है, तो पहले हम डेसिमल लिखेंगे, डेसिमल के बाद हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 3 आएगा, फिर आएगा 5 0। अब हम इसको करेंगे ऐड। 5 7 + 5 कितना होगा? 7 + 3 is 10, + 2 is 12। ठीक है, 3 + 2 is 5 और 1 6 और 1।
ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आया 16.25। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन 13.4 माइनस 2.75। ये देखो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, ये 1 डिजिट नंबर है, तो हम लोग इसको भी 2 डिजिट नंबर बना देंगे बाय एडिंग 0। 0 ऐड करने से कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 10, 10 में से 5 किया 5, 2, 13, 13 में से 7 गया 6, 2 में से 2 गया 0, 1। हमारा कितना आंसर आया 10.65, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मल्टीप्लिकेशन। जब भी आपके पास डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन हो तो आप डायरेक्टली सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, डेसिमल हम लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। जैसे 4 इंटू 3 इज 12, 4 इंटू 2 इज 8 एंड 1 इज 9। तो मेरा कितना आया 92। अभी देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है 1, तो हमें पीछे से एक डिजिट काउंट करके यहाँ पे डेसिमल लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी क्या है 12 इंटू 5, है ना। तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको, पहले मल्टीप्लाई कर देना है, 12 5 जा 60। अभी देखो डेसिमल हमारे टोटल कितने डिजिट्स के पीछे लगा हुआ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो टोटल कितने डिजिट है हमारे 2। तो आपको पीछे से काउंट करना है 1 2 और यहाँ पे डेसिमल लगा देना है, ठीक है। और आपको और क्लियर होगा जब हम इसमें और प्रॉब्लम्स करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको डेसिमल है और आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, किसी से भी, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आपको बस अपना जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट कर देना है टू द राइट साइड, जितने आपके नंबर ऑफ जीरोस है। देखो जैसे मेरे यहाँ पे 110 मतलब 1 0 है, यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाई 10, 1 0 है, तो आपको आपका जो डेसिमल डिजिट है वो कितने डिजिट से शिफ्ट कर देना है 1 से। तो मेरा आंसर हो जाएगा 12.5। यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो डेसिमल मुझे 2 डिजिट से शिफ्ट कर देना है 1 2, so 125.00 you can write because 0 has after decimal 0 has no value। ठीक है, यहाँ पे मेरे कितने हैं 3 है ना, तो मुझे डेसिमल को शिफ्ट कर देना आफ्टर 3 डिजिट 1 2 5। अब बोलोगे यहाँ पे तो हमारे 2 ही डिजिट है, तो हम कैसे शिफ्ट करें, सो पुट 1 0, ओके 1250 हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपके 4 जीरोस हैं, तो आप डेसिमल को शिफ्ट करोगे 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4। अभी यहाँ पे डेसिमल लगा लो क्योंकि इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आया। नाउ चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट इज डिविजन। डिविजन कैसे करोगे आप, सबसे पहले फॉरगेट अबाउट डेसिमल, भूल जाओ डेसिमल को, ठीक है। अभी 64, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, जब आप डिवाइड करोगे 64 को आपको मिलेगा 16, ठीक है। अभी मेरे कितना है, एक डिजिट के पहले मुझे डेसिमल लगाना है, सो काउंट 1 डिजिट एंड पुट अ डेसिमल, ठीक है। ये है मेरा 4.2 डिवाइडेड बाई 0.6। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप डेसिमल हटा भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप डेसिमल भी हटा सकते हो, मैंने यहाँ पे नहीं बताया, यहाँ पे बता देती हूँ। चलो यहाँ पे आप डेसिमल भी हटा सकते हो। तो देखो मैं 42 कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, सो आई डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 0.6 है ना, तो मेरा 42/10 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइड, मेरे कितना डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 है, सो बाई 10। सो 42/10, जब भी आपका डिवीजन हो और फ्रैक्शन हो तो हम लोग क्या कर देते हैं, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देते हैं, तो 10 ऊपर चला जाएगा 6 नीचे आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 6 7 जा 42, तो आंसर आ जाएगा आपका 7, ओके। सो here we are done with the introduction part of this chapter। हम लोग नेक्स्ट उसमें क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।